विधानसभा के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हो गई है। हंगामेदार शुरुआत इसलिए क्योंकि आज सदन का पहला ही दिन था और पहले ही दिन पूरा विपक्ष बलौदा बाजार की घटना को लेकर के काम रोको प्रस्ताव लाकर सदन में उबल पड़ा। स्थिति यहां तक आ गई कि सदन की कार्रवाई भोजनावकाश तक और उसके बाद फिर कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस बीच विपक्ष के तमाम सदस्य सदन के गर्भगृह में घुस गए, नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से सदन में उपस्थित कांग्रेस के 29 विधायक निलंबित हो गए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। जी हां, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन था और जैसी कि जानकारी थी, जैसी कि कांग्रेस की योजना थी, विपक्ष की योजना थी कि सदन के पहले दिन ही जो बलौदा बाजार में 10 जून को आगजनी की घटना हुई थी। जी हां, आगजनी की वही घटना जिसमें उपद्रवियों ने छत्तीसगढ़ के इतिहास का वो काला दिन, जिसमें उपद्रवियों ने एक कलेक्टोरेट को और एसपी कार्यालय को, कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय सहित वहां के तमाम शासकीय कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया था। और इस घटना को लेकर के ये न केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि शायद देश की अकेली घटना रही होगी जिसमें एक चलते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय को, जहां पर कलेक्टर मौजूद थे, एसपी मौजूद थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे, और उसको उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। कार और बाइक समेत 75 से ज़्यादा बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, कारों को आग के हवाले कर दिया गया। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची आग को बुझाने के लिए, तो दमकल की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और बड़ी आगजनी की घटना हुई थी। और इस घटना को लेकर के विपक्ष के तरफ से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही काम रोको प्रस्ताव यानी स्थगन प्रस्ताव लाया गया। हालांकि स्थगन प्रस्ताव का सत्ता पक्ष की ओर से बैटिंग करते हुए राज्य के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर, जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता है, उन्होंने विरोध किया। विरोध में स्वर सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी मिलाई और तमाम लोगों ने, और सबका ये कहना था कि चूंकि मामले की न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए नियम प्रक्रियाओं के तहत छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है और सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया। लेकिन छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो पहले ग्राह्यता पर इनके तर्क क्या है इसको सुनेंगे, उसके बाद इस पर अपना निर्णय देंगे। और उन्होंने विपक्ष को अनुमति दी कि क्यों स्थगन को स्वीकार की जाए, इस पर अपनी बात रखे। और इस पर बात रखने की जब चर्चा शुरू हुई तो चर्चा उठाते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये पूरी घटना सोची समझी साजिश का हिस्सा था और सरकार पूरी तरीके से बलौदा बाजार में फेल हो गई थी। सरकार पूरी तरीके से, सरकार की नाकामी का ये नतीजा था जिससे इतनी बड़ी घटना हुई और पूरे कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय समेत तमाम कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले पे क्या कहा। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? उसमें आखिर क्या न्याय मिल रहा है लोगों को? आप उठा के जिसको चाहे पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मोतीलाल साहू जी जो रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष विधायक हैं, उसके भतीजे को पकड़ के, क्योंकि सफेद कपड़ा पहना था, इस हिसाब से पिटाई कर देंगे। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस बिना पे उसको गिरफ्तार करें, वो पार्टी के पदाधिकारी है, उसको किसी भी व्यक्ति की इस बिना पे गिरफ्तारी करें क्योंकि कलेक्टर के बगल में उसका घर है। तो टावर, भाई मोबाइल का टावर लोकेशन तो सबको मिलेगा, तो वो वैसे में जितने भी वहाँ जिसका भी टावर मिल रहा है उस टावर में लोकेशन मिल रहा है, सबको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तो कानून, अंधा कानून जैसी स्थिति है। बिल्कुल
भी सबसे पहली बात यह है कि एसपी कलेक्टर को आपने निलंबित किया है। आईजी भी उतना ही बड़ा दोषी है, उतने ही दोषी आपके गृह मंत्री हैं, उतने उससे बड़ा दोषी विष्णुदेव साय है। उसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसकी नैतिकता का नाम। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। पूरे देश में पहली बार हुआ है कि कलेक्टर और एसपी कंपोजिट बिल्डिंग है उसको क्षतिग्रस्त करके आग में झोंक दिया गया हो। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये बात यदि सरकारी समाज की बात यदि स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा गया शाम को क्षति पहुँचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो सीबीआई जांच की मांग ही कर रहे थे, यदि मांग कर लेते तो बात समाप्त हो जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और इसके लिए तो जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार है। बहुत सारे तथ्य थे, हमारे साथियों ने रखा भी, ग्राह्यता पे चर्चा करते हुए हम लोगों ने कहा कि ये कलेक्टर एसपी निलंबित करना ये स्पष्ट करता है कि सरकार मान लिए कि उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है, चूक हुई है। ये विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन पर एक काला धब्बा है, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर दिया है। अब ग्राह्य करके सरकार कराए नहीं रही है, भाग खड़ी हुई है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या बात होगी। वो अब इसमें ग्राह्य करके चर्चा नहीं कराएंगे तो किसमें कराते? सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता है, वो चर्चा में भाग लेते, विपक्ष तो रख ही रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को मौका मिलता है। लेकिन विष्णुदेव सरकार इस मामले में भी उदारता उन्होंने नहीं दिखाई। पावर सत्र का पहला दिन और पहला स्थगन, जो ग्राह्य करके चर्चा कराना था, जो नहीं कराए, इस सरकार की नाकामी दिखाई देती है। हर घटना के बाद तो न्यायालय में जाता ही है, ये पहली बार है क्या? और क्या इसी सदन में अनेक घटनाएं हुई, चाहे नसबंदी कांड हो, जीरम घाटी कांड हो, क्या उसमें न्यायिक जांच गठित नहीं की गई थी? क्या उसमें चर्चा नहीं हुई? इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार में चर्चा हुई, तो इसमें चर्चा क्यों नहीं हो सकती? इतनी बड़ी घटना, लेकिन सरकार को उसे जवाब दिया गया। पहली बात तो यह है कि हमारे स्थगन को पढ़ा ही नहीं गया और सरकार के ओर से जवाब आ गया, वो भी आधा अधूरा, पूरे जवाब ही नहीं आया। हम तो कहते चर्चा करते तो और तथ्य सामने आता। मैंने एक ही सवाल पूछा कि भैया जो 200-250 लोग जो नागपुर के आए थे वो कौन थे, वो कहाँ रुके थे, उनकी भूमिका क्या थी? अभी तक के जो मास्टरमाइंड है वहां तक के सरकार पहुंची नहीं। किसने कराया, किसकी सोच थी? तो इतने बड़े आपराधिक घटना घट गई और पूरा कलेक्ट्रेट भी जल गया। ये तो देखिए, ये समाज को बांटने का काम ये सरकार कर रही है। इस्लामी समाज, सत्य के रास्ते पर चलने वाले समाज, भावनात्मक रूप से गुरु घासीदास से जुड़े हैं, जयखान से जुड़े हैं, और उसको क्षति पहुंचाया कैसे बर्दाश्त करें? और वो शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। 15 मई की घटना और 10 जून तक इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कुछ तो करे। लेकिन 3 बिहार के मजदूर को पकड़ लिए, वो उसको मजदूरी नहीं मिली तो कैसे उसको क्षति पहुंचा देंगे? और भोजराम अफजली जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो खुद कह रहे हैं भुगतान वाला कोई मामला नहीं, मेरे से कोई नाराज ही नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं। उसके बाद तो सारे तथ्य सामने आते, लेकिन इस सरकार की हठधर्मिता, इतने संवेदनशील मामले में भी यदि सरकार चर्चा नहीं करा रही है तो किस विषय में चर्चा कराएंगे? तो किसी भी लोकप्रिय सरकार की पहली जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बना के रखना, और जिसमें विष्णुदेव की सरकार पूरी तरह से विफल है। तो आपने सुना भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल के साथ ही पूरा विपक्ष जो है इस मामले को लेकर के लगातार जो है वो काफी आक्रामक था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपनी चीर परिचित जो उनका अंदाज है, जो उनकी शैली है, बहुत ही शालीनता से उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है। छत्तीसगढ़ में जो सौहार्द का वातावरण है, जो भाईचारे का वातावरण है, उसकी मिसालें दी जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे इस राज्य में इस तरह की घटना होना छत्तीसगढ़ की जो शांत फिजा है उसको अशांत करने जैसा है। और उन्होंने सरकार की कमियां, खामियां और बलौदाबाजार में प्रशासन की जो चूक थी, इंटेलिजेंस की जो नाकामी थी, उसका जिक्र किया और उन्होंने पूरे मामले पर चर्चा कराने की मांग की
और कहा कि सदन की कार्रवाई रोककर इस मामले पर चर्चा कराई जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर चरणदास महंत ने क्या कहा। बलौदा बाजार का ग्राह नहीं करना एक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें छत्तीसगढ़ को पुनः बांटने की तैयारी हो रही है। सतनामी समाज एक ऐसा धर्म को लेके चल रहा है जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग हैं। सतनामी समाज में सभी जात के लोग हैं और 1786 से जो एक प्रयास चल रहा है हमारे गरीब लोगों को एक साथ रखने की, सद्भावना के साथ उसे नष्ट करने की एक षड्यंत्र यहाँ जारी हो रहा है। यहाँ समाज को ही लड़ाने की कोशिश हो रही है। यहाँ समाज से अन्य समाज को अलग करने की कोशिश हो रही है। यहाँ जानबूझ के कांग्रेस और भाजपा कह के कोई ऐसा दल है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम पुनः भी आएंगे। हम माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे इसे ग्राह्य किया जाए, हमारी बात को सुनी जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को सामने ला सके, ये हमारा निवेदन है। तो आपने दोनों विपक्ष के नेता को सुना। विपक्ष के तमाम सदस्यों ने, न केवल भूपेश बघेल, न केवल डॉक्टर चरणदास महंत, बल्कि तमाम सीनियर जो विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, उन सब ने स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा करते हुए अपनी अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरीके से जो 10 जून की घटना हुई थी उसके पीछे गिरौदपुरी के महकोनी गांव में जो अमर गुफा का हिस्सा है वहां पर जो 3 जैत खाम को काट दिया गया था और उस घटना से पूरा आक्रोशित सतनामी समाज जो है वो उसका आक्रोश किस कदर आगे बढ़ा और सरकार किस तरीके से उनको शांत करने में विफल रही, इसकी चर्चा तमाम कांग्रेसी सदस्यों ने की। तमाम कांग्रेसी सदस्यों की बात सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर शासन का पक्ष जानना चाहा। तो शासन के पक्ष रखते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग का भी प्रभार है, विजय शर्मा, उन्होंने पूरे घटना का सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा दिया और उन्होंने कहा कि पूरा घटना जो है, पूरी घटना की न्यायिक जांच कराई जा रही है। यद्यपि 10 जून से पहले ही 9 जून को हुई सरकार ने घटना की न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों ने छत्तीसगढ़ की फिजा को बिगाड़ने के लिए और इसमें राजनीतिक की हस्तक्षेप की वजह से इस तरह की इतनी बड़ी घटना हुई है जिसकी न्यायिक स्तर पर जांच भी की जा रही है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा बाद में बाहर आकर मीडिया से चर्चा में कि इस मामले में चाहे दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहाँ के एसपी और कलेक्टर को न केवल स्थानांतरित किया बल्कि दोनों को जो है वो निलंबित भी कर दिया है और बाकी जांच में जिन लोगों की भी गड़बड़ियां, जिन लोगों की का षड्यंत्र सामने आएगा उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। षड्यंत्र तो हुआ है, मान रहे हैं, उसी की जांच चल रही, समय से बात सामने भी आएगी। किसने किया षड्यंत्र, कौन वहाँ गया, क्या हुआ, इसकी जांच तो हो ही रही है और पता चलेगा आगे। ये बार-बार नागपुर का कनेक्शन बोला जा रहा है, जो उनकी जांच रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया कि 300 लोग तो नागपुर। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिनके पास जो जानकारी है, जिसको चिंता है वो जाकर ज़रूर बताएं। मेरा आग्रह उनसे है, सदन में बताना, यहाँ वहाँ, भाई जांच एजेंसियाँ जो जाँच कर रही हैं उनको भी ज़रूर बता दें कि ऐसी ऐसी बात है और इस पर हमको जाँच करनी चाहिए। आपको चिंता है आप ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिए, सबको देना चाहिए। निसंदेह हमारे छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी हम सब मन के एक समान और शांति की स्थापना के लिए ही काम करते हैं। परंतु जिन असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है, कार्यवाहियाँ जारी हैं, आगे और होंगी, सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा, सब कुछ वहाँ दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक सामाजिक लोगों का एक पक्ष भी, एक समिति भी बनाई गई
उस समिति ने लोगों से मुलाकात की है, कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की हैं और उसको मुख्यमंत्री जी को सौंपा भी है। उस पर ये देख रहे हैं कि कुछ संख्या आई है ऐसी, उनका ये कहना है कि थे ज़रूर, इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसका तथ्य जांच करके और उनको ठीक किया जाएगा। ऐसा करने का समय ही नहीं है। इस बात पर तो सर्वप्रथम आपत्ति आई कि इस विषय पर जब न्यायिक आयोग जांच कर रहा है तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता है, स्पष्ट प्रावधान है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने अंतिम निर्णय किया इस पर। और चर्चा का इसमें रह क्या गया है, बचा क्या है? सबने बोला है, सबको बोलने का अवसर मिला है, सबने बोल लिया है और जो इतना बोला है वही मामले हैं, उतना ही विषय नहीं। अरेस्ट हुए हैं नहीं, वे बलौदा बाजार वाले विषय में उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है कितने लोग हैं, परंतु ये ज़रूर है कि लगभग 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब उसमें कौन कहाँ का है ये देखना पड़ेगा। तो आपने गृह मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं उनको सुना, तो ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से पूरा जवाब आ गया, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। विपक्ष का कहना था कि इस पूरे मामले पर सदन में काम रोक करके चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का कहना था कि जब इसको ग्राह्य कर लिया जाएगा, स्थगन को स्वीकार कर लिया जाएगा, तो विपक्ष के पास, कांग्रेस के सदस्यों के पास बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो शासन के सामने लाएंगे और जो षड्यंत्र है उसको उजागर करने के लिए सदन में तथ्य पेश करेंगे और इसको लेकर के वो लगातार सदन में हंगामा करते रहे। जब विधानसभा अध्यक्ष ने इसको अग्राह्य कर दिया, स्थगन को अस्वीकार कर दिया, तो सदन में विपक्ष के तमाम सदस्य नारेबाजी करने लगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे। सदन में लगातार विपक्ष की नारेबाजी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गतिरोध था उसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए पहले स्थगित कर दी। लेकिन 3 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो फिर से विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। विपक्ष का कहना था कि पूरे मामले पर चर्चा कराई जानी चाहिए और जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक वो सदन के किसी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। लेकिन इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जो सदन की कार्यवाही है वो आगे बढ़ाई और ध्यानाकर्षण की सूचना ली। ध्यानाकर्षण की सूचना लेने के साथ ही विपक्ष और आक्रोशित हो गया और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के 29 विधायक हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के गर्भगृह में घुस गए और सदन के गर्भगृह में घुसने के बाद जैसे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की नियम प्रक्रिया है उसके तहत तमाम सदस्य स्वतः कार्यवाही से निलंबित हो गए। इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की और सभी सदस्यों से विधानसभा के कक्ष से सदन से बाहर जाने की अपील की, लेकिन विपक्ष के सदस्य सदन के गर्भगृह से बाहर नहीं गए। इसी बीच सदन में ध्यानाकर्षण की सूचना ली गई। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रस्तुत कर दिया और उसके बाद सदन की कार्रवाई जो है वो कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इस पूरे मामले पर पूर्व संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उनका कहना है कि विपक्ष का जो ये पूरा रुख था वो पूरी तरीके से जो है वो गैर जिम्मेदाराना था, क्योंकि न्यायिक जांच चलते समय विधानसभा में इसकी चर्चा नहीं हो सकती। आइए सुनवाते हैं अजय चंद्राकर ने क्या कहा। देखिए, न्यायिक जांच शुरू हो गई है, मतलब वो न्यायिक प्रक्रिया में आ गई है। स्थगन में इस तरह के मामले को, कार्य प्रक्रिया को देखें, नियम प्रक्रिया को देखें तो स्वविवेक में छोड़ा गया है। चूंकि न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है इसलिए मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि मैं बाद में इस पर व्यवस्था दूंगा, तो देखें क्या व्यवस्था आती है। तो जहाँ पे कहीं विवेक पर होता है
और व्यवस्था आ जाती है तो एक नज़ीर बन जाती है वो। तो आपने सुना, लेकिन इस सब के बीच में नियम प्रक्रिया क्या है, किस तरह की परंपराएं सदन में हैं, इन तमाम चीज़ों के बीच, क्योंकि जो लीड कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस को, वो खुद छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, सुदीर्घ राजनीति का उनका अनुभव है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम खुद लगातार जो है चीज़ों को समझते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जैसे पद को उन्होंने धारण किया है और तमाम सदस्य मिलकर लगातार इस मुद्दे पर मुखर रूप से अपनी बात कहते रहें और स्थिति ये हुई कि आखिरकार हंगामे के बीच हालांकि शासन ने अपना जो उनका जो भी बिजनेस है उसको पूरा कर लिया, लेकिन पहले दिन मानसून सत्र का पहला दिन मानसून सत्र है, लेकिन सत्र में जो है सदन में विपक्ष उबलता रहा और विपक्ष के उबाल के बीच सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अगली बार किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।